देखिए, ए सेल्स अ हाउस टू बी एट प्रॉफिट ऑफ 5% एंड बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. इफ ए पेज रुपीज़ 200, वॉट डेट इट कॉस्ट टू सी. देखो, अब की दफ़ा सिचुएशन बिल्कुल अलग है. ए बी को 5% पे बेच रहा है, ठीक है, और बी सी को 10% पे बेच रहा है. तो यानी कि आपके पास अब की दफ़ा ये फर्स्ट वैल्यू मौजूद है 200 रुपीज़, ठीक है, और क्या मौजूद नहीं है, लास्ट वैल्यू मौजूद है. अच्छा, पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5% का. सो बात वही आ गई है, 100 प्लस 5 105, 110. अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी. सो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं बता देता हूँ. अब ज़ाहिर है 200 ये हो गया, 105 ऊपर 100 नीचे, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी. 100 प्लस 10 ऑफ कोर्स 110 अपॉन 100. ये तो ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, और जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनको काटते रहेंगे हम, ठीक है जी. जैसे कि ये देखें, 10 हमारे पास पहले तो 2 के टेबल से कटेगा, फिर ये 5 के टेबल से, 21 11 सा 231, तो आंसर आ जाएगा 231 रुपीज़. यानी सिचुएशन ये थी कि अब की दफ़ा में ए की वैल्यू गिवन थी 200 रुपीज़ और सी की निकाल दी थी. वही फार्मूला हमने यूज़ किया, लेकिन लास्ट वैल्यू चाहिए. तो ये 105 इधर डिवाइड है, उधर जाके 200 से मल्टीप्लाई, 110 भी मल्टीप्लाई, और ये दोनों 100 उधर जाके डिवाइड. सो फाइनली आंसर आ जाएगा मेरा. A sells a house to B at profit of 5% and B sells it to C at profit of 10%. If C pays rupees 231 for it, what does it cost to A? A ने B को 5% प्रॉफिट पे बेचा, B ने C को 10% प्रॉफिट पे बेचा. अब C ने अगर चीज़ 231 रुपीज़ की खरीदी है, तो बताओ A को क्या कॉस्ट आएगी. So there, this is first value, this is last value. फर्स्ट वैल्यू इक्वल किसकी होती है, लास्ट वैल्यू 100 अपॉन 100 प्लस एक्स, 100 अपॉन 100 प्लस वाई. ये 231 इंटू 100, 100 प्लस 5 105, और 100 प्लस 10 110. ये हो गई वैल्यूज. ये 0 0 कैंसिल है, ठीक है. 5 के टेबल से काट दो, 20 और 21. अब 21 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 231 आ जाएगा. ये देखें ना, 21 इंटू 11 231, ये तो कट जाएगा. अब देखो, एक 20 और 10 बच रहा है. 20 10 सा होता है 200, यानी कि आंसर आपका रुपीज़. जी बड़ा अच्छा सवाल है. मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल मेक आ प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है जी. मैन्युफैक्चर, और जाहिर है मैन्युफैक्चर वो होता है जो चीज़ बनाता है. होल सेलर डीलर मेक आ प्रॉफिट ऑफ 20%. अब देखो कितना प्रॉफिट होता है जो चीज़ चलती है, इससे अंदाज़ा कर लो. होल सेलर ने फिर किसको बेचा होगा, रिटेलर को, जो 28% प्रॉफिट ले रहा है. और व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल इफ़ रिटेलर सेल इट फॉर रिटेल फॉर 48. अब रिटेलर किसको बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा. कस्टमर को चीज़ 48 में बेची. तो देखो बड़ा आसान सा तरीका है इसका. 48 लो, एंड में ये वैल्यू है. परसेंट के लिए क्या अलग यूज़ होता है, 100. लेकिन जो सबसे पहला प्रॉफिट है 25 है, तो 100 में 25 प्लस करेंगे 125, फिर दोबारा 100 लिया. हाँ जी, अब कितना प्रॉफिट है, 20. 100 में 20 प्लस कर दिया 120, फिर जी 128, तो 128. अब देखो, जो कैंसिलेशन सबसे आसान होती है, ज़ीरो की कैंसिलेशन सबसे आसान होती है, कर दीजिए. स्टेपिंग मेरी बड़ी गौर से देखो कैलकुलेशन की. 12 को 48 से काट दिया, बिल्कुल काट दिया. ये काटा, यहाँ 32 आ गया. ये 25 के टेबल से कटेगा, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया. ये काटा, 2 आ गया. 4 2 साइड ये काट दिया, तो 100 अपॉन 4. 100 अपॉन 4 कितना होता है, 25.
अब देखो इस बात का ध्यान जरूर रखो कि जो कभी भी मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ो, जो जो वैल्यू कट रही है ना उसको काट दो। और इब्तदा कैसे करो, सबसे पहले ज़ीरो को काटने से। फिर ये बड़ा आसान था, 48 और 12 साफ दिख रहा था, कट गया। यहाँ 4 बचा, ये 25 के टेबल से कट रहा था। तो ध्यान किस पे रखना है, जो मेरे कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं।